स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन सीटी एंड पीटी। जैसा कि हम जानते हैं, सीटी को हम लोग बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर और पीटी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर। सीटी और पीटी जो है ये जनरली मेजरमेंट्स, प्रोटेक्शन या कंट्रोल के लिए काम में आते हैं, क्योंकि हमारे जो एमीटर या वोल्टमीटर या रिलेज होती हैं ये कभी भी हमारी डायरेक्ट लाइन पे नहीं लगती, क्योंकि इनकी हमारी कैपेसिटी कम होती है, या मतलब हम बोल सकते हैं कि इनकी हमारी जो रेंज होती है वो कम होती है। तो एमीटर को, वोल्टमीटर को या किसी भी प्रकार की रिले को या जो भी हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं या प्रोटेक्शन कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन मेजरमेंट्स, प्रोटेक्शन या कंट्रोल वाले इंस्ट्रूमेंट्स को हम डायरेक्ट लाइन पे नहीं लगाते, उनको हम सीटी और पीटी के थ्रू जोड़ते हैं, ताकि हमारे मेजरमेंट्स, प्रोटेक्शन और कंट्रोल पावर सिस्टम का बहुत आराम से हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन सीटी एंड पीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बीच में अंतर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है। इस टेबल्स के मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखें, सीटी के नीचे लिखा है मैंने, इसे धारा परिणामित्र भी कहते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म हमारा होता है करंट ट्रांसफार्मर। इसी तरह से मैंने पीटी को लिखा है, इसे विभव परिणामित्र भी कहते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म हमारा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान रखना, सीटी और पीटी भले ही ये हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं, बट दे आर नॉट पावर ट्रांसफार्मर, दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये सिंपल हमारे कहलाते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स, जो किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में काम आते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, सीटी के नीचे लिखा है, इसको सीरीज ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, मतलब ये लाइन के सीरीज में लगती है। इसी तरह से जो पीटी है, इसको लिखा है मैंने, इसे पैरेलल ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट आप देखें, इसकी सीटी के नीचे लिखा है मैंने, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में जनरली एक टर्न होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न्स होते हैं। मतलब जनरली जो सीटी है, इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो हमारी लाइन के सीरीज में लगती है, और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में फुल लोड करंट फ्लो होता है। तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में हम जनरली एक टर्न रखते हैं, ताकि उसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। इसी तरह से जो आपकी पीटी है, उसमें मैंने लिखा है थर्ड पॉइंट, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या ज़्यादा होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम होती है। इसी तरह आप देखें, फोर्थ पॉइंट मैंने सीटी के नीचे लिखा है, इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। जो हमारी सीटी होती है ये करंट की वैल्यू को कम करती है, मतलब प्राइमरी में जो करंट होगा उसके मुकाबले में सेकेंडरी में करंट काफ़ी कम होगा। मार्केट में जनरली हमारी जो सीटी मिलती है, इनको हम साधारण भाषा में बोलते हैं, दो तरह की हमारी सीटी मिलती है, बटे 1 की और बटे 5 की। तो जो हमारी सीटी होती है, इसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। इसी तरह से जो हमारी पीटी होती है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। जो हमारा वोल्टमीटर होगा उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में लगाते हैं, तो पीटी जो है वो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पे वोल्टेज प्राइमरी के मुकाबले काफ़ी कम होता है, इसलिए पीटी को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिफ्थ पॉइंट अब देखें, सीटी नहीं लिखा है मैंने, इसे लाइन के सीरीज में लगाते हैं तथा प्राइमरी वाइंडिंग में फुल लाइन करंट फ्लो होता है। जो सीटी है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग लगती है लाइन के सीरीज में और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग फुल लाइन करंट सहन करती है। इसी तरह से पीटी के नीचे लिखा है मैंने फिफ्थ पॉइंट, विभव परिणामित्र पर पूरी लाइन वोल्टता प्राथमिक वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पर लगाई जाती है। फुल लाइन वोल्टेज होगा वो प्राइमरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स पर लगाया जाता है। सीटी के नीचे मैंने 6 पॉइंट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीटी की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको हम कभी भी खुला या कभी भी ओपन नहीं छोड़ते, हमारे एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि सीटी जो है ये मेजरमेंट, प्रोटेक्शन और कंट्रोल के लिए काम आती है, तो इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है
उसके दोनों सिरों के बीच में हम लोग लगाते हैं एमीटर। अगर किसी कारण से हमारा एमीटर ख़राब हो जाए, जल जाए, तो सपोज़ हमारे को बदलने के लिए हमारे पास नया एमीटर नहीं है, तो किसी भी कंडीशन पे ख़राब वाला एमीटर वहाँ से ना निकालें। सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को किसी भी कंडीशन पे ओपन ना करें। अगर आप ख़राब वाला एमीटर वहाँ से निकाल देते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग को आप शॉर्ट कर दें। किसी भी कंडीशन पर ओपन नहीं रखें, वरना जो भी वर्कर अगर गलती से सेकेंडरी वाइंडिंग पे हाथ लगा लेगा तो उसका डेथ या कोई फैटल एक्सीडेंट वहाँ पे जरूर हो जाएगा। इसलिए सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को हम कभी भी खुला नहीं छोड़ते हैं। इसी तरह से हमने लिखा है पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को हम खुला छोड़ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये 6 पॉइंट्स हैं जो सीटी और पीटी का डिफरेंस दर्शाते हैं। 7th पॉइंट में मैंने आपको दर्शाया 2 डायग्राम दिखाएं जिसमें मैं सीटी और पीटी को किस तरह से लाइन पे जोड़ा जाता है। तो सीटी के नीचे आप देखें, जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है वहाँ पे मैंने टर्न एक ही दिखाया है और प्राइमरी वाइंडिंग लाइन के बिल्कुल सीरीज में लगी हुई है। सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों सिरों के बीच में मैंने एक एमीटर लगा रखा है जो करंट का मेजरमेंट करेगा। इसी तरह से आप देखें पीटी, जो पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर पूरा लाइन वोल्टेज या पूरा सप्लाई वोल्टेज लगा हुआ है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों सिरों के बीच में लगा रखा है मैंने वोल्टमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक टॉपिक पढ़ा हमने, डिफरेंस बिटवीन सीटी एंड पीटी। धन्यवाद। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। थैंक यू।